जानिए तीज के त्योहार का महत्व, पूजा विधि और इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण। राम राम, मैं पंडित एस.के. मिश्र। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास को बेहद विशेष माना जाता है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है। सावन में ही हरियाली तीज त्योहार भी मनाया जाता है। आस्था, भक्ति, उल्लास का यह त्योहार शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने या हरियाली के मौसम में इस त्योहार के आने के कारण इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। तीज श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये त्योहार विशेषकर महिलाओं का त्योहार होता है। हरियाली तीज में चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी होती है, अर्थात प्रकृति खुश होती है। वृक्ष की शाखाओं पर झूले पड़े होते हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के नाम से मनाते हैं। महिलाओं के लिए इस त्योहार का एक विशेष महत्व होता है। इस त्योहार के उत्सव में कुंवारी से लेकर विवाहित युवा से लेकर वृद्ध हर तरह की महिलाएं सम्मिलित होती हैं। नवविवाहित युवतियां अपने पहले सावन में अपने मायके आकर इस त्योहार में शामिल होती है, अर्थात अपनी शादी के बाद का पहला सावन वह मायके में बिताती है। विवाहित स्त्रियां हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। इसके पीछे धार्मिक आस्था तो है ही, साथ में एक वैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए सुहागन इस त्योहार में मेहंदी जरूर लगाती हैं। मेहंदी की शीतल तासीर रिश्तों में प्यार और उमंग भरने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस त्योहार के अवसर पर नई विवाहिता की सास और बड़े बूढ़े उसे हरी चूड़ियां, कपड़े और श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं, जिसके पीछे यह कारण है कि उसका सुहाग सदैव बना रहे और वंश की वृद्धि हो। तीज की पूजन विधि। हम तीज की पूजन विधि पर प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले इस दिन महिलाओं को जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद शुद्ध मन से पूजा के लिए बैठकर उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतम करिष्ये। पुनः सुन लें, बैठकर क्या जपना है? उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे कि पूजा शुरू करने से पहले काली मिट्टी से भगवान शिव और माँ पार्वती व भगवान गणेश की मूर्ति बना लेना चाहिए। फिर थाली में सुहाग की सामग्रियां को सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए, जिसके बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज की कथा क्या है, जरा यह भी समझ लीजिए। अगर हरियाली तीज के पौराणिक महत्व की बात की जाए तो कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 107 बार जन्म लिया था। फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त नहीं हुए। 108वीं बार जब माता ने हिमालय पर्वत पर जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता ने रेत से एक शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती की मनोकामनाएं पूरी की। भगवान शिव माता को पति के रूप में मिल सके, तभी से तीज का व्रत शुरू हो गया। इस त्योहार पर जो सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, उनका सुहाग बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या तीज का व्रत रखेगी, उसके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और एक योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को
इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ विवाहित जीवन का सुख ले सकेंगे। इसलिए कुंवारी और सुहागिन दोनों ही यह व्रत रखते हैं। हरियाली तीज के कुछ विशेष मंत्र है, जरा उसको सुन लीजिएगा। पहला है गण गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। दूसरा है श्री भगवते साम शिवाय नमः। तीसरा है उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहम करिष्ये। चौथा है देवी देवी उमे गौरी त्राहि माम करुणानिधे ममापराधा क्षंतव्य भुक्ति मुक्ति प्रदा भव। व्रत के नियम पर चर्चा करेंगे। व्रत का नियम क्या है? तीज का व्रत निर्जल होकर किया जाता है, अर्थात अगर कोई महिला व्रत रखती है तो उसे सुबह से लेकर व्रत खुलने तक पानी व अन्न ग्रहण नहीं करना होता। दूसरा है हरियाली तीज का व्रत शुरू करने से पहले स्नान करना चाहिए और बालों को भी अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि अगर बाल नहीं धोए जाते हैं तो इस व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तीसरा ध्यान देना है आपको, हरियाली तीज का व्रत शुरू करने के बाद आपको यह व्रत हमेशा करना होगा। अगर आप व्रत बीच में छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्रत का उद्यापन करना होगा। तीज के त्योहार की खास मिठाई। अन्य त्योहारों की तरह तीज के त्योहार की तैयारियां भी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। तीज के एक दिन पहले या 2 दिन पहले या तीज वाले दिन महिलाओं के मायके से कोथली आती है, जिसमें कपड़े श्रृंगार के सामान के अलावा तीज की खास मिठाई होती है, जिसमें घेवर, मिट्टी, मट्ठी, बतासा और मीठे शक्कर पारे होते हैं। हरियाली तीज वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान और विशेषकर जयपुर में इसकी एक अलग महत्व है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि में त्योहार व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गांव की ओर से लोकगीत, सागर झूला झूलकर एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली इसको मनाते हैं। साथ ही शाम को भगवान शिव और पार्वती की पूजा भी की जाती है। धन्यवाद। राम राम।